आज मानवता जनशक्ति फाउंडेशन की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लालकुर्ती अम्बाड़ा कैंट में लगाया गया है। इसमें हीलिंग टच अम्बाड़ा की जो टीम है वो डॉक्टरों की टीम आई हुई है। यहाँ पे नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और स्किन के डॉक्टर आए हुए हैं। इस कैंप के अंदर फ्री चेकअप किया जा रहा है, जिसमें शुगर, बीपी आदि टेस्ट सारे फ्री दिए जा रहे हैं। कुछ मेडिसिन भी फ्री दी जा रही है। ये जो चेकअप कैंप लगाया है, इसका कोई विशेष प्रयोजन है या जगह रूटीन में लगाई है? मानवता जनशक्ति फाउंडेशन की तरफ से पूरे हरियाणा के अंदर समय समय पर ऐसे कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाता है स्वास्थ्य के प्रति, ताकि एक आम और गरीब आदमी तक मेडिकल सुविधाएं पहुंच सके और स्वास्थ्य के बारे में अपनी जानकारी दे सके। मानवता जनशक्ति फाउंडेशन जैसे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, पौधारोपण करना, गरीब लड़कियों की शादी करना, किसी गरीब बच्चे को के लिए शिक्षा के लिए उनके फीस वगैरह, बुक्स ये करवाना। और हमारा है ना मानवता जनशक्ति फाउंडेशन समय समय पर हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ भी वृद्ध आश्रम है, उन बुजुर्गों के पास जाना, उनको समय देना, उन बुजुर्गों से ज़्यादा टच में रहना, उनके पास हम समय दे करके उन बुजुर्गों के दुख सुख में साझा होते हैं। मेरा नाम रंजीत कौर है और मैं मानवता जनशक्ति फाउंडेशन की जब से संस्था बनी है तब से मैं मेंबर हूँ। तो अभी मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली हुई है। हम समय समय पर, आपको हरदीप जी ने जैसे बताया ही है कि हमारी संस्था पूरी मिलजुल कर कार्य करती है और अच्छे कार्यों के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने मेडिकल कैंप लगाया है फ्री, इसमें भी काफ़ी लोग हमारे आ रहे हैं। तो बाकी वृद्ध आश्रम में जाना, बाल बच्चों का मतलब छोटे बच्चों के लिए हम ज़्यादातर करते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों की शादी करना, लड़कियों की, ये सब है। मानवता जनशक्ति फाउंडेशन की सदस्य मैं अंबाला से जिला उपाध्यक्ष, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष की उपाधि अभी मिली है कुछ दिनों पहले। तो हम समय समय पर वृद्ध आश्रम में, रेड क्रॉस सोसाइटी में है जो अंबाला कैंट में, उसमें हम काफी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे किसी की एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो वहां आके वो सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ खाना खिलाते हैं उनको और खुद भी उनके साथ खाना हम खाते हैं। वहां पर समय समय पर ये प्रोग्राम होते रहते हैं। गरीब लड़कियों की शादी, उसमें काफी योगदान रहता है। बाकी एक हमारी संस्था का स्थापना दिवस होता है, वो करनाल में बहुत जोश शोर से मनाया जाता है, 1 मार्च को होता है वो। तो उसमें काफी अच्छा प्रोग्राम होता है, उसमें हर जिले से लोग आते हैं। उसके अलावा जो लोगों ने किसी भी काम, उत्कृष्ट सेवा करी है किसी भी उसमें, जैसे एक व्यक्ति है कि कीड़े निकालता है वो लोगों से, उसमें किसी के कीड़े पड़ जाते हैं वो निकालना, कोई सांपों से बचाना, कि ऐसे एरिया में होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। बहुत कई तरह के लोग हैं, मतलब वो 1 मार्च को उनको सबको सम्मानित करते हैं। ये सबसे बड़ा काम होता है। 1 मार्च का प्रोग्राम हमारा साल का सबसे बड़ा होता है। उसके अलावा फ्री हेल्थ कैंप ये लगते रहते हैं। आज लालकुर्ती बाजार में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप हीलिंग टच हॉस्पिटल की तरफ से लगाया गया, उनके सहयोग से, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग, शुगर, बीपी वगैरह चेक करना, और उसके अलावा फ्री कुछ दवाइयां भी बांटी जा रही हैं, जिसमें बढ़ चढ़ कर उत्साह देखने को मिला। पहले आधे घंटे में ही 20 लोग आ चुके थे, जबकि हम थोड़ा मतलब 10:30 के बाद ही शुरू हुआ प्रोग्राम हमारा। अभी और भी कुछ आने की उम्मीद है। अभी तक 60 लोगों का चेकअप हो चुका है। अभी 2 बजे तक हम हैं यहाँ, तो असली काउंटिंग 2 बजे के बाद पता चल जाएगी कि कम से कम उम्मीद है 80 से ऊपर लोग आ ही जाएंगे। बाकी सेवा मिलती रहती है समय समय पर। संस्था की तरफ से सर का सहयोग काफी अच्छा रहता है। हमारी संस्था में एक मुझे जो कमी लगती है कि जेंट्स कम है, ठीक है, नहीं फिर भी मैं तो डायरेक्ट कह रही हूँ कि जेंट्स ज्यादा से ज्यादा जुड़े, लेडीज हैं। हमें चाहिए बच्चों का, यूथ का मेन सहयोग चाहिए। आज बच्चों ने देखो सुबह से बहुत काम कर रहे हैं, बच्चों का और यूथ का सहयोग ज्यादा चाहिए। एक इसी बात पे जोर, मैं तो हर जगह यही कहती हूँ कि यूथ जनरेशन साथ आनी चाहिए। हम भी कब तक करेंगे, साथ साथ उनको सिखाएंगे तभी आगे काम चलेगा। धन्यवाद। संस्था को बने 5 साल हुए हैं, लेकिन 5 साल में मतलब काफी अच्छा सहयोग हमें सबका मिल रहा है।
हर तरफ से। करनाल से हमारे काफी ज्यादा सहयोग रहता है, क्योंकि करनाल से ही हमारे सर संस्थापक हैं ये। और बाकी ये टीम सारी जो बैठी है, हमारे सुजीता मैडम, बाकी इनके सहयोगी सारे ये करनाल से ही आए हुए हैं। करनाल में काफी लोग एक्टिव हैं इस मामले में, और बाकी अंबाला में भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। डिफेंस कॉलोनी से मैडम ये आशा राणा, सोनिया जी सिटी से हैं, राजुलारी मैडम ये तोपखाना बाजार से हैं, सतविंदर कौर मैडम ये डिफेंस कॉलोनी से हैं। ये सब अभी अभी नए सदस्य बने हैं। हीना, पूजा, रंजीत कौर जी की हो चुकी है, ये अध्यक्ष है। मतलब काफी लोग जुड़ रहे हैं, और साथ साथ उम्मीद है कि अगले साल तक टीम और बढ़ जाएगी। मैं ओंकारनाथ मिश्रा, मानवता जनशक्ति फाउंडेशन हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष। आज से 5 साल पहले श्री राणा जी ने अपने लिए तो सारे जीते हैं, हम समाज के लिए जिए, ऐसा कुछ सोच करके उन्होंने इस संस्था की नींव रखी। और इस संस्था में एक माली की तरह सेवा करते करते 5 साल में ही इस संस्था ने इतना काम किया कि जो लोग 15 साल तक संस्था बनाने के बाद कुछ नहीं कर सकते, हमारी इस संस्था ने 5 साल में 15 साल का आयु ग्रहण कर लिया है अपने काम के बल पे। केवल कागजों में नहीं, हम धरती पे उतर करके मानवता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। इस क्रम में हम जगह जगह वृद्धाश्रम में लोगों के लिए भोजन, पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, और समाज में जो भी कमियां दिखाई देती है और हमारा सामर्थ्य जहां तक है, उस सामर्थ्य के अनुसार हम समाज की सेवा में आज से 5 वर्ष पूर्व से लगे हुए हैं। उसी क्रम में आज बाढ़ के बाद हमने ये विचार किया कि बाढ़ के कारण बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं, हमारे अंबाला छावनी के नागरिकों को एक मेडिकल सुविधा दी जाए। इसी क्रम में हमारे राणा जी के सुझाव के अनुसार हमने आज अंबाला कैंट में एक मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें बहुत से लोग आकर के अपनी निःशुल्क जांच करवा रहे हैं। हमारे पास जो भी दवाइयां उपलब्ध हैं, वो जिनकी जरूरत है उनको मुफ्त दिया जा रहा है। हम समाज में ऐसे ही बढ़ चढ़ के काम करते रहेंगे। अंबाला जिला में शुरू हुए संस्था को 2 साल हुए हैं, लेकिन अगले 2 साल के अंदर हमारी यहाँ की संस्था बहुत मजबूत होगी, और आप लोग जैसे प्रबुद्ध लोग भी हमारे साथ जुड़ करके मानव जन कल्याण के लिए आगे आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आकर आपने इस संस्था के विचारों को सुना। मानवता जनशक्ति फाउंडेशन से जुड़ने के लिए मानवता जनशक्ति फाउंडेशन के पेज को लॉगिन कर सकते हैं। मानवता जनशक्ति फाउंडेशन से जुड़ने के लिए मानवता जनशक्ति फाउंडेशन के पेज को लॉगिन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से। और जो अंबाला की टीम है, अंबाला की टीम मिश्रा जी से, अंजू शर्मा से, रंजीत कौर, हीना और पूनम जी या सोनिया जी, आशा राणा है, इन सभी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मानवता जनशक्ति फाउंडेशन से जुड़ने के लिए 941669 18018 94 169 18018 से संपर्क कर सकते हैं। आ जाओ। मानवता जन शक्ति फाउंडेशन जगह जगह पे कैंप लगाते हैं और समाज की सेवा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें।
और आगे हम चाहते हैं कि और भी इनके साथ अटैच हो और समाज सेवी काम करे ताकि सबके लिए अच्छा हो। और आज भी फ्री निशुल्क बिल्कुल कैंप इन्होंने लगाया हुआ है, जो एक जनता के लिए बहुत अच्छा है। और समाज सेवी काम सबको करने चाहिए जिससे समाज में अच्छी चीजें आए। हम भी पब्लिक के लिए ही खड़े हैं। जब भी मेरी किसी को जरूरत हो मैं खड़ी हूँ। किसी के साथ, किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा हो तो मेरे को आप याद कर सकते हो, मेरा सरकारी नंबर ले सकते हो आप। कभी भी किसी तरह की भी हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं खड़ी हूँ। नौजवान अपना उनको प्रेरित करने के लिए मैं तो ये कहती हूँ कि एक तो जो आजकल हमने जो हमारे एसपी साहब, आईजी सर और डीजी सर ने अभियान चलाया है नशा मुक्त, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। नशे को दूर करना चाहिए, हमें भी सबको सहयोग करना चाहिए। और किसी भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी हो तो उसको आगे लेके आओ ताकि जो उसके साथ गलत कर रहा है उसको सजा मिल सके कानून के अनुसार। और हम सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस चीज के लिए तो मेरे को अपने हस्बैंड पे गर्व है, क्योंकि मैं खुद उनके साथ लग के कई बार मैंने भी बहुत सारे काम किए हैं। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है कि भी किसी को अगर किसी को जरूरत और हम उसकी जरूरत में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसे दिल को संतुष्टि मिलती है। और क्या, इससे क्या होएगा, समाज में अच्छी चीजें होएगी तो पॉजिटिविटी आएगी और नेगेटिविटी खत्म होगी। तो हमें समाज से भी काम करने चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। जिसको जरूरत हो हमारी हेल्प की, उसकी हेल्प करेंगे तो कम से कम हम ये तो कह नहीं सकते बट दिल को संतुष्टि बहुत होगी।